हेलो गाइस, आई एम शाश्वत। यू आर वाचिंग साइकोलॉजी विद शाश्वत। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, क्योंकि इसको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम समझता ही नहीं है। इसको सब सैडनेस या तो फिर तेरा मन दुखा हुआ है, तू जस्ट थोड़ा घूम के आ तो ठीक हो जाएगा। सो यस, टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिप्रेशन। देन लेट्स स्टार्ट द शो। क्या तुम कभी कभी इतना थक जाते हो कि तुमको कोई काम करने का मन ही नहीं करता, ना पढ़ाई करना, ना काम करना, ना लोगों से जाके मिलना। और सबसे अजीब बात, तुम्हें रीजन भी नहीं पता होता। लोग बोलते हैं बस पॉजिटिव सोचो, बाहर घूम के आओ, या फिर लड़के रोते नहीं। लेकिन अगर डिप्रेशन सैडनेस नहीं हुआ तो, अगर डिप्रेशन सचमुच तुम्हारे ब्रेन के अंदर चल रहा हुआ एक बायोलॉजिकल बैटल हुआ तो, आज हम डिप्रेशन के बारे में एक ऐसा सच जानेंगे जो शायद ही तुम्हें किसी ने बताया हो। लेकिन साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग डिप्रेशन कोई सैडनेस नहीं है। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे ब्रेन धीरे धीरे होप फील करने की एबिलिटी ही लूज कर देता है। और इसीलिए डिप्रेशन वाले इंसान को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बाहर से तो देखने में सब नॉर्मल लगता है, पर अंदर सिस्टम बहुत ही स्ट्रगल कर रहा होता है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, डिप्रेशन और उदासी एक चीज नहीं है। उदासी एक इमोशन है और डिप्रेशन एक कंडीशन है। उदासी कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन हफ्तों, महीनों या फिर सालों तक इंसान को नम फील करा सकता है इमोशनली। और सबसे डेंजरस बात, कुछ डिप्रेस लोग कुछ फील ही नहीं करते। उनका फीलिंग सिस्टम ही बिगड़ जाता है। ना हैप्पीनेस, ना मोटिवेशन, ना एक्साइटमेंट। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एनहेडोनिया, मतलब जो चीज पहले खुशी देती थी अब वो चीज भी खुशी नहीं देती। फेवरेट गेम नहीं, फेवरेट फूड, फेवरेट पीपल। इसलिए डिप्रेस्ड लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आता है साइंस पर। देखो, डिप्रेशन सिर्फ एक माइंडसेट नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन के दौरान रिसर्चर्स ने देखा है कि कुछ सर्टेन ब्रेन एरियाज में चेंजेस होते हैं। सबसे पहला केमिकल में आता है सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन देखो तुम्हारा मूड रेगुलेशन में हेल्प करता है, तो कभी भी सेरोटोनिन का अगर इम्बैलेंस आपके दिमाग में हो तो आपका मूड एंड इमोशन का इम्बैलेंस सबसे पहले नजर आएगा। डोपामिन मोटिवेशन और रिवॉर्ड से लिंक्ड होता है, तो जब इंसान डिप्रेस्ड होता है तब उसका गोल्स मीनिंगलेस लगता है, उसका एनर्जी लो हो जाता है और उसका मोटिवेशन भी कम हो जाता है। अब आता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बॉडी का एक स्ट्रेस हार्मोन है, और ये कॉर्टिसोल अगर कंटिन्यूअसली हाई रहने लगा, तो स्ट्रेस के लिए हाई रहने लगा, तो बॉडी एक लिटरली एग्जॉशन मोड में चला जाता है और आपको कुछ भी करने का जी नहीं करता। लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन डिप्रेशन बॉडी को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि अक्सर डिप्रेस्ड लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे बेड से उठने का कोई जी नहीं कर रहा, मुझे बहुत ही लेजी फील हो रहा है, मेरा बॉडी मुझे बहुत ही हेवी लग रहा है। साइंस के अकॉर्डिंग डिप्रेशन ब्रेन और बॉडी के कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकता है, और इसके बहुत ही साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स, एपेटाइट चेंजेस एंड हेडेक्स। और इसलिए डिप्रेशन लेजीनेस नहीं, कई बार इंसान सचमुच स्ट्रगल कर रहा होता है। तो डिप्रेशन सिर्फ इमोशंस को अफेक्ट नहीं करते, वो तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न्स को भी अफेक्ट करते हैं, और यह स्टार्ट होता है एक डेंजरस लूप। नेगेटिव थॉट्स इक्वल टू लो मूड्स इक्वल टू लेस एक्शन इक्वल टू एक्स्ट्रा फटीग, एंड उससे और भी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और ब्रेन धीरे धीरे हर सिचुएशन को एक डार्क लेंस से देखना स्टार्ट कर देता है। एक स्मॉल मिस्टेक मैं यूजलेस हूँ, एक रिजेक्शन मुझे कोई नहीं पसंद करता, एक बैड डे मेरा पूरा लाइफ ही बर्बाद है। और ये साइकिल इतनी ऑटोमेटिक हो सकती है कि इंसान को लग सकता है कि यही रियलिटी है। बट बहुत सारे डिप्रेस्ड लोग हेल्प भी नहीं मांगते, क्योंकि सोसाइटी डिप्रेशन को एक वीकनेस की तरह ट्रीट करता है, और इसीलिए लोग मास्क पहन लेते हैं, स्माइल करते हैं, जोक्स मारते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। ये दिखाने की कोशिश करता है कि सब ठीक है, और दुनिया को लगने लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर अंदर वो सिर्फ सर्वाइव करने का एक कोशिश कर रहा होता है। और इसीलिए कभी कभी सबसे ज्यादा हंसने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं अंदर से। अब देखो, डिप्रेशन से हीलिंग कोई मोटिवेशनल कोच से स्टार्ट नहीं होता। हीलिंग स्टार्ट होता है अवेयरनेस से। देखो, सबसे पहले तुमको एक्सेप्ट करना है तुम्हारे कंडीशन को। अगर तुम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम डिप्रेस्ड हो, तुमको हेल्प चाहिए, तो तुम कभी हील नहीं हो पाओगे। देखो, दूसरा स्टेप है कि तुम आइसोलेशन को दूर करो, लोगों से जाके मिलो, लोगों से जाके बात करो, सोशलाइज करो थोड़ा लोगों के साथ, क्योंकि अगर तुम सोशलाइज नहीं करोगे तो डिप्रेशन का पहला मोटो ही ये होता है कि तुमको सब लोगों से दूर कर देगा वो। अब तीसरा स्टेप है कि साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना। देखो, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट वीकनेस नहीं होते, वो है तुमको हेल्प करने के लिए। अगर तुम उनके पास जाओगे ही नहीं, अगर तुम अपने कंडीशन का एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो तुम कभी भी हीलिंग नहीं हो पाओगे। और याद रखो, ब्रेन चेंज हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम का एक प्रोसेस होता है,
जहाँ पे ब्रेन नए पाथवेज क्रिएट करता है। मतलब आज जो इम्पॉसिबल लग रहा है वो इन फ्यूचर इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। हम दर्द में थे पर आवाज नहीं थी। अंदर तूफान था पर कोई बात नहीं थी। लोग पूछते रहे क्या हुआ, ये लोग पूछते रहे कि क्या हुआ। हम मुस्कुरा के कहते रहे कुछ नहीं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो पे। टिल देन आप कमेंट करो और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। बाय।